कैसे आप रात में अपनी सर्टेन मैनिफेस्टेशन रीप्रोग्रामिंग प्रैक्टिसेस करके अपने अवचेतन तक बहुत ही फास्ट पहुंच सकते हैं। पार्ट ऑफ द डे में, किस ड्यूरेशन ऑफ द डे में कौन सी ब्रेन वेव्स एक्टिव होती हैं और कौन सी ब्रेन वेव्स में टैप करके आप बेस्ट रीप्रोग्राम कर सकते हो, और आखिरकार बोलना क्या है, कैसे करना है रीप्रोग्रामिंग। अपने अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस सिस्टम तक एक जल्दी और वीआईपी एक्सेस चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए। दोस्तों, आई एम श्योर आपको अब तक ये तो पता चल चुका होगा कि हमारी फास्ट रीप्रोग्रामिंग, फास्टर सक्सेस और मैसिव सक्सेस का जो पिटारा है ना, वो एक खजाना है जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचे कैसे? क्योंकि पूरे दिन तो हम चिंता करते रहते हैं। ये चिंता करवाता है, ये हाउ और क्वेश्चनिंग करवाता है हमारा कॉन्शियस मन यानी कि चेतन मन। आज के इस वीडियो में मैं आपको ट्रिक्स देने वाली हूँ कि कैसे आप रात में अपनी सर्टेन मैनिफेस्टेशन रीप्रोग्रामिंग प्रैक्टिसेस करके अपने अवचेतन तक बहुत ही फास्ट पहुंच सकते हैं। आई विल ऑल्सो हेल्प यू अंडरस्टैंड वेरी न्यूरोसाइंटिफिकली कि किस पार्ट ऑफ द डे में, किस ड्यूरेशन ऑफ द डे में कौन सी ब्रेन वेव्स एक्टिव होती हैं और कौन सी ब्रेन वेव्स में टैप करके आप बेस्ट रीप्रोग्राम कर सकते हो, इनके सिंपल तरीके। और आखिरकार बोलना क्या है, कैसे करना है रीप्रोग्रामिंग, दैट इज हाउ टू राइट योर ओन टेलर मेड एफर्मेशंस और एनी अदर रीप्रोग्रामिंग मॉडल्स। तो चलिए देर किस बात की, शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं लॉजिक अबाउट डे वर्सेस नाइट। सी, व्हेन ड्यूरिंग द डे टाइम योर माइंड इज ऑलवेज एक्टिव, वो कॉन्शियस एफर्ट्स कर रहा होता है, उसको बोलते हैं कॉन्शियस माइंड, चेतन माइंड। ये माइंड ना हमेशा ओवर थिंकिंग करवाता है आपसे, क्योंकि इसको प्रैक्टिकली थिंकिंग करनी होती है। और कभी भी आप रीप्रोग्राम करने की कोशिश करोगे अपने हायर सेल्फ, अपने सपने को लेकर के, तो ये बोलेगा चुप हो जा, चल तू स्ट्रेस ले, कैसे होगा, अभी अपनी करंट रियलिटी देख। और इस वजह से जो डे टाइम होता है वो रीप्रोग्राम करने का वर्स्ट टाइम होता है। और वहीं जब रात आती है, व्हेन यू आर अबाउट टू स्लीप, व्हेन योर कॉन्शियस माइंड इज इन अ डिजीज स्टेट, इट इज स्लीपी, दैट्स द बेस्ट टाइम टू इम्प्रेस योरसेल्फ और टू टैप इनटू योर अवचेतन विच इज सबकॉन्शियस माइंड। चलो इसे आगे और समझते हैं ब्रेन वेव्स शिफ्ट के हिसाब से। अब आप स्क्रीन पे देखेंगे कि डे के किस ड्यूरेशन में कौन सी ब्रेन वेव काम करती है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि डे टाइम में बीटा एक्टिवेटेड होती है, जो कि लॉजिकल और एनालिटिकल होती है, यानी कि इस वक्त आप लॉजिक से काम करते हो, अपनी करंट रियलिटी को देखते हो और रीप्रोग्राम नहीं कर सकते हो। सेकंड आता है अल्फा स्टेट, जो कि हल्का सा ड्राउजी स्टेट होता है आपका, हल्का सा नींद का स्टेट होता है आपका। जी हाँ, इस वक्त आपका ब्रेन, सबकॉन्शियस माइंड काफी सजेस्टेबल होता है। नेक्स्ट आता है थीटा स्टेट और डेल्टा स्टेट। थीटा है अर्ली स्लीप का ब्रेन वेव स्टेट और डेल्टा है डीप स्लीप का ब्रेन वेव स्टेट। इन दोनों में ही आप डीप प्रोग्रामिंग, इंटीग्रेशन और हीलिंग कर सकते हो। सो योर सबकॉन्शियस माइंड इज मोस्ट रीप्रोग्रामेबल ड्यूरिंग थीटा एंड अल्फा। That is right before sleeping and right after waking up. मैं अपने क्लाइंट्स को बोलती हूँ कि भाई हर दिन में ना 2 मैजिक मैनिफेस्टेशन पोर्टल्स आपको मिलते ही हैं। उस वक्त आप हल्की नींद में होते हो, अगर लॉजिक को साइड करें तो हल्की नींद में होते हो। माइंड बोलता है कि भाई ये जो बोल रही हो चुपचाप मान लो, क्योंकि उस वक्त वो ज्यादा क्वेश्चनिंग, ज्यादा डाउटिंग करने की क्षमता में नहीं होता है, उसके मूड में नहीं होता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, और ये आपको बिल्कुल नहीं मिस करना चाहिए। अगर आप रात में ये काम करते हैं तो आइए समझते हैं कि कैसे your mind during the night literally reconsolidates these new beliefs, that's called integration। देखो, रात में ना आपकी मेमोरी और आपके न्यूरल पैटर्न्स और स्ट्रेंथन हो जाते हैं। तो जब भी आप सोने से पहले अपने माइंड को कुछ प्रोग्रामिंग्स देते हो, कुछ इंप्रेशंस देते हो, कुछ एफर्मेशंस देते हो, तो माइंड बोलता है बॉस इसकी फाइल को अपडेट करो और कल के लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से जब आप इसको रेपिटेडली करते हो, हफ्ते, 2 हफ्ते, 10 दिन, 21 दिन, 20 दिन, 30 दिन एंड फॉरएवर, आपके जो न्यूरल पैटर्न्स एंड न्यूरल पाथवेज हैं वो नए क्रिएट होते हैं आपकी एग्जिस्टिंग रियलिटी से परे, और वो रेपिटेड बेसिस पे करते रहने से, इंटीग्रेट करते रहने से वो कंसोलिडेट होते हैं और स्ट्रेंथन होते हैं। एक और बात कि रात में ना साइलेंस होता है, आपका हार्ट बहुत ज्यादा ओपन होता है, बहुत रिसेप्टिव होता है टू सजेशंस, कोई डिस्ट्रैक्शंस भी नहीं होते हैं। इसलिए जब आप इमोशंस के साथ कोई भी प्रोग्रामिंग या फिर एफर्मेशंस अपने माइंड को रात में बताते हो तो वो 10-100 गुना ज्यादा, और प्लस इमोशंस के साथ तो वो 10-100 गुना ज्यादा स्ट्रेंथ के साथ आपके अंदर समा जाते हैं। तो जी हाँ, ये सच है कि यदि आपकी जिंदगी एक डिफॉल्ट नेगेटिव लूप पे ऑपरेट करती जा रही है तो नाइट की ये प्रोग्रामिंग टेक्निक आपके लिए बेस्ट काम करेगी। लेकिन यहाँ पे भी कुछ
रेड फ्लैग्स हैं। बहुत सारे लोगों की आदत है कि वो रात में ना एक्स्ट्रा ओवर द टॉप की टेंशन लेते हैं। व्हाट इफ आई एम नॉट इनफ, मुझसे नहीं होगा तो शायद मैं वर्दी नहीं हूँ, कंपैरिजन करेंगे, सोशल मीडिया यूज़ करेंगे। दोस्तों, अगर आप ये करते रहोगे तब ये टेक्निक्स काम नहीं करेंगी, क्योंकि आखिरकार आप पूरे के पूरे लॉजिक को ही खराब कर दे रहे हो ना। द लॉजिक वॉज टू keep your conscious mind, the thinking mind, the controlling mind, the how mind less active, so that you can get a VIP access to directly your subconscious। कहने का मतलब है कि जो कॉन्शियस माइंड होता है वो एक बाउंसर होता है जो कि सबकॉन्शियस के खजाने तक दरवाजे पे खड़ा रहता है। वो हमेशा वाई, लॉजिक, चिंताएं आपके सामने पेश करता है। आप उन चिंताओं के रास्तों में फॉल कर जाते हो और कोई चेंजेस आता ही नहीं है। तो हाँ, आप कुछ भी बन सकते हो अपने माइंड का और मैनिफेस्टेशन का इस्तेमाल करके। यू कैन बिकम एनीथिंग, यू कैन चेंज एनी बिहेवियर, you can change any programming, any old habits and belief systems. It's just that you will have to use this powerful technique of reprogramming or any other technique of your choice during the night and right before waking up. I also told you the neuroscience of the brain state systems, the brainwave systems, that is theta and alpha are the best. Now comes the last part of the video कि अपनी affirmation या फिर जो भी हम reprogram करने के लिए किसी भी टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम अगर का affirmations create कैसे करें। एक जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक ही जैसी affirmations चलती हैं वो सबके लिए काम ही नहीं आ सकती। फॉर एग्जाम्पल, आप बोलते हो कि वाह आई एम अ मनी मैग्नेट। अरे ऐसे नहीं होता है। अब आपको मैं सिखाती हूँ कि कैसे आपको अपनी परफेक्ट फिट प्रोग्रामिंग मेथड्स यूज़ करने चाहिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सुनना। तो क्या करो ना, मैं क्या करती हूँ कि मैं अपने हर एरिया ऑफ लाइफ को एक पीस ऑफ पेपर पे, कॉपी पे, आईपैड पे, लैपटॉप पे मैं हर एरिया ऑफ लाइफ को बांट लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, माई लव लाइफ, माई सेल्फ लव लाइफ, माई बिजनेस, माई करियर, माई फाइनेंस, माई हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, समथिंग कैन बी एडेड और डिलीटेड एज पर योर केस। अभी हर एक में मैं देखती हूँ कि मेरे को प्रॉब्लम स्पेसिफिकली क्या चल रही है। लेट्स से कि आई एम नॉट एबल टू प्रोड्यूस गुड वीडियोस और कुछ टाइम से मेरा यूट्यूब बंद था, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार पता नहीं मुझे लोग पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे, वापस से लोग मेरे वीडियोस देखेंगे कि नहीं। लेट्स से दिस इज़ अ लिमिटिंग बिलीफ गोइंग ऑन। तो मैं अपने करियर, अपने वर्क एरिया में एक पार्ट है उसका ब्रांडिंग। लेट्स से बहुत ही छोटी सी बात है, उसमें आई विल स्टार्ट प्रोग्रामिंग माई सेल्फ, न्यू न्यूरल पाथवेज बनाना शुरू करूँगी कि ओह माई गॉड आई एम लविंग इट दिस टाइम। People are loving my content 100x more because I have come back with authenticity. आप why? Because पहले दे दो तो और अच्छा है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मेरे पास एक solid why नहीं है तो आप खुद ही बोल दो कि बस उतना why के पहले का पार्ट बोल दो कि I'm so happy and feel that emotion कि God, you are giving me the right strategy, you're giving me the right strategist, the right help for my social media so that people are liking my content more and more and more. वैसे मैंने ये अभी तक अप्लाई नहीं किया है, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, राइट? क्योंकि मेरे अभी कुछ और मेजर बड़े चंक ऑफ प्रोग्रामिंग्स ऑलरेडी चल रहे हैं, तो अभी इसके लिए स्पेस नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा एरियाज ऑफ लाइफ को एक साथ कवर करूँगी तो वो अब्जॉर्प्शन मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। आई एम अ बिट वीक इन मल्टीटास्किंग, आई डोंट लाइक टू मल्टीटास्क एंड द सेम बिहेवियर happens here in reprogramming also. Similarly, let's say कि you have a खटपट going on with your husband, your partner, your wife, आप उसमें reprogram कर सकते हो। अब क्या होता है कि हम रोज रात में सोने से पहले सामने वाले को मनी मन गाली देकर के सो रहे होते हैं कि यार देखो वो ऐसा है, वो ऐसी है, एंड देन मॉर्निंग में आप देखोगे मूड अजीब सा खराब होगा और टेलीपैथी के थ्रू उस तक चीज़ें फॉरवर्ड भी हो जाएंगी। तो यहाँ पे अगर आप जेन्युइनली इनकी केयर करते हो, जेन्युइनली उनसे वो रिलेशनशिप अच्छा बिल्ड रखना चाहते हो, मेंटेन रखना चाहते हो, तो यू स्टार्ट डूइंग इन योर लव लाइफ सेक्शन व्हाट यू कैन स्टार्ट डूइंग इज दैट कि all right, God, I'm finally so happy. I'm forgiving everything that has happened in the past. Release करना important है। एक ही हार्ट में दोनों चीज़ें simultaneously exist नहीं कर सकती हैं। और फिर आप अपनी affirmation craft करो कि I'm finally so happy that things are shifting. Our love is reincarnating. And I don't know, something is happening that we've started having soft corner for each other. और जब ये बोलो, example दे रही हूँ, this is how creative affirmations or programming techniques need to be for a single person. आई एम बिकमिंग अ लव मैग्नेट। अरे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर इंसान वही बोल रहा है, कहाँ ही फर्क पड़ेगा, आप समझ रहे हो? इस तरीके से आप अपने हर मेजर एरिया ऑफ लाइफ जिसमें कोई प्रॉब्लम चल रही है, जिसमें आप कुछ नया परिवर्तन चाहते हैं, आप रात के वक्त पे सोने से जस्ट पहले सोशल मीडिया मत यूज़ करिएगा, स्क्रीन ब्लू लाइट्स मत यूज़ करिएगा, ड्राउजी स्टेट में खुद को जाने दीजिएगा, रिलैक्स करिएगा और अपनी सेम जो क्राफ्टेड है एफर्मेशन प्रोग्रामिंग टेक्निक उसको आप रिपीट करिएगा, रोज चेंज भी मत करिएगा। वरना वो जो हमारा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला था, जो इंटीग्रेशन का लॉजिक था कि रस्सी आवत जाते सिल पर पड़त निशान, है ना, ये सेम चीज़ हो रही है, तो उसकी कंपाउंडिंग इम्पैक्ट बहुत बेहतरीन पड़ता है ना। कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड।
All right, so having said that, nighttime is the best time to reprogram your mind, to tame your subconscious mind, to reach your subconscious mind. And you all know that subconscious mind is the pitara, the core, the the foundation of changes in your energy, in your behavior, in your thinking style, your neural patterns, and hence your reality. All right, that was it for this video. How do you want me to help you? Do you have any video topics for suggestions? Please use the comment section. Also, how do you like the video? बहुत ही कम लोग हैं जो actual comments में feedback डाल रहे हैं, reviews डाल रहे हैं वीडियो का, वो डालो because that will help us build better connections. Thank you so much. See you in the next video. Also, two more information. A, this is our Instagram which you can join. Second information, our personalized manifestation course for wealth and mindset reprogramming is live. If you want to be a part of it, first book a discovery call. Let's understand whether can we work together or not, so that I can help you with clarity, mindset, manifestation, emotional regulation, and limiting beliefs removal. The link is in the description. See you.